Hello बच्चों, let's read the question. Question says a 40 kg cell is flying at the speed of 72 km per hour. It explodes into two pieces. One of the piece of mass 15 kg stops immediately. Calculate the speed of the other. Okay. तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो हमें क्या बोला गया है कि सबसे पहले हमारे पास एक बॉल है, इसका वेट कितना है? 40 केजी, राइट? कंसीडर कर लेते हैं एक बॉल, दिस इज इनिशियली बॉल है, ठीक है, जिसका मास है हमारे पास 40 केजी, राइट? इसको अगर हम कैपिटल एम मान लें इसके मास को, ठीक है, कैपिटल एम मान लेते हैं, ये बॉल क्या हो जा रही है? एक्सप्लोड्स हो जा रही है इनटू टू पीसेस में, ठीक है। इनिशियली एक पीस इधर गया, ठीक है, और दो एक पीस इधर आ गया, ठीक है। इस पीस को मान लेते हैं m1 मास, इसको मान लेते हैं m2 मास, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2, राइट? अब जो फर्स्ट वाला मास है उसका दे रखा है हमें, कितना मास है? 15 केजी, तो इसका हो जाएगा 15 केजी मास, राइट? और इसका अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 40 से इसको माइनस कर देंगे m1 को, तो m2 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं m2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस M1, राइट? कैपिटल M कितना है? 40 माइनस M1 कितना है? 15। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? M2 हमारे पास मिल जाएगा 25 केजी, राइट? तो हमारा M2 कितना हो गया? 25 केजी, राइट? अब जो हमें बोला है कि जो पहला पीस है वो क्या हो रहा है? इमीडिएटली स्टॉप हो जा रहा है। इसका मतलब जो V1 है वो क्या है? जीरो है, राइट? V1 क्या है? जीरो है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि V2 वेलोसिटी कितना होगा, जो सेकंड पार्टिकल है उसका वेलोसिटी कितना होगा, राइट? ये फर्स्ट पार्टिकल मान लेते हैं, ये सेकंड पार्टिकल। ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और हमें दे रखा है कि जो इनिशियली जो मास है उसका वेलोसिटी कितना दे रखा है? स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, राइट? किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ कैपिटल वी, वेलोसिटी मान लेते हैं, राइट? ये हमारे पास कितना दे रखा है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर आवर कितना मीटर होता है? 1000, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई आवर्स, ठीक है। आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्टली मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 36 इंटू, फिर उसके बाद अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 00 और आ जाएगा, राइट? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसका अगर इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, राइट? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम के, राइट? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, राइट? तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा? इसका इनिशियल मोमेंटम रह जाएगा, पहले ये पूरा एक होल मास था तो इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा कैपिटल M इंटू वेलोसिटी कैपिटल V इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इन दोनों पीसेस का सम, ठीक है, इन दोनों पीसेस के मोमेंटम का सम। तो पहले वाले पीस का मोमेंटम कितना हो जाएगा? M1 प्लस V1। सिमिलरली सेकेंड पीस का हो जाएगा M2 प्लस V2, राइट? अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? V2 निकाल लेंगे। तो वैल्यू पुट करें,
कैपिटल एम का वैल्यू कितना है 40, तो यहाँ पे 40 इंटू कैपिटल वी हमने निकाला था 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू M1 कितना है हमारे पास 15 इंटू V1 कितना है हमारे पास 0 क्योंकि ये इमीडिएटली स्टॉप हो रहा था, प्लस M2 हमारे पास है 25 इंटू V2 हमें निकालना है, राइट। तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, दिस बिकम 0। तो हमारे पास क्या बचेगा V2 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट 32 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ सेकेंड पीस, ठीक है, मतलब V2 वेलोसिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स स्पीड ऑफ second piece, right? So I hope you got the solution. Thank you.